तो दोस्तों फुटपाथ किसके लिए होता है? नॉर्मल लोगों के चलने के लिए। इस पे आराम से आप चल सकते हैं। अगर आपने सड़क का इस्तेमाल नहीं करना, किसी व्हीकल पे नहीं जाना, तो आप पैदल एक फुटपाथ पे चल सकते हैं। अगर फुटपाथ पे गलती से एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाए बिना अनाउंस किए, कुछ बिना बताए, बिना हॉर्न दिए, तो उस केस में जो लोग फुटपाथ पे अभी तक चल रहे थे उनका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। फ्रीक ट्रेड्स ऐसे ही तरह के ट्रक होते हैं जो बिना बताए स्टॉक मार्केट में आते हैं और एकदम से मार्केट में घुसते हैं, निकल जाते हैं। और जो लोग नॉर्मल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, जो कॉमन मैन रिटेल ट्रेडर उसमें ट्रेडिंग कर रहा होता है उस पर्टिकुलर फुटपाथ पे या उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे या स्टॉक पे, उसका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। अब ये फ्रीक ट्रेड इतने नॉर्मल हो चुके हैं, मतलब ये जो ट्रक है इतनी आसानी से इस फुटपाथ पे चलते आ रहे हैं कि इसमें रेगुलर लेवल पे ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा है, जिसको कहीं ना कहीं मार्जिन रूल के साथ भी आसानी से जोड़ के देखा जा सकता है। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या चल रहा है ये सब फ्रीक ट्रेड में, कितने फ्रीक ट्रेड हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं लोगों के, और इस चक्कर में मार्जिन का ओवरऑल रोल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक या दो दिन पहले बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 37,100 रुपये के ऊपर चल रहा था। तभी 448 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का मोमेंटम था, लेकिन एकदम से कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स, सेकेंड्स नहीं, माइक्रो सेकेंड्स में वो 448 से 1921 का स्पाइक लेके गया और कुछ ही पलों में, फिर कुछ ही माइक्रो सेकेंड में वो वापस 448 के प्राइस पॉइंट पे आ गया। मतलब स्टॉक 448 पे है, एकदम से 4 गुना ऊपर गया, फिर वापस 4 गुना नीचे आया, कुछ ही मोमेंट्स में हुआ। जनरली फ्रीक जो ट्रेड्स होती हैं उसमें टेक्निकली ये कहा जाता है कि कोई ट्रेडर ने या कोई इंस्टीट्यूशन ने गलती से एक लार्ज वॉल्यूम के साथ ट्रेड डाल दिया, उसके कारण फ्रीक ट्रेड हो जाता है और उसमें जो सब लोग उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं या उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में होते हैं, ट्रेडिंग प्रोडक्ट में होते हैं, उनका नुकसान होने के चांसेस होते हैं। बट पिछले 2 महीने में 6 ऐसे इंस्टेंस हो चुके हैं जो कि सालों में कभी हुआ करता था, ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों में 6 ऐसे इंस्टेंस हो चुके हैं जब ये गलती से जो फ्रीक ट्रेड होता है, एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, 3 बार हो सकती है, लेकिन 6 बार विद इन 2 मंथ्स इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 6 फ्रीक ट्रेड अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो शायद वो 5-10 सालों में हुए होंगे, लेकिन ये 2 महीने में हो गए हैं। अब इसके रिस्पांस में ट्रेडर्स ने ट्विटर पे काफ़ी ट्वीट्स किए हैं। एक तरीके से एनएसई, बीएसई, सेबी को भी इसमें टैग किया है, लेकिन एज़ यूजुअल बिना कोई सरप्राइज़ या शॉक के इन तीनों एंटिटीज़ ने कोई भी रिस्पांस देने की जहमत ही नहीं उठाई है। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है? जो छोटे ट्रेडर्स हल्का फुल्का कैपिटल लेके गलती से अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं क्योंकि इंट्राडे में उनको मार्जिन मिल नहीं रहा, तो ऑप्शन ट्रेडिंग, जो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ ही मोमेंट्स में 50,000, 60,000, लाख रुपए का नुकसान करके बैठ जाते हैं। उनके पास तो ओवरऑल कैपिटल भी इतना शायद उन्होंने कभी लगाया नहीं होगा। तो एक तरीके से काफ़ी लोगों का कहना है कि ये डे लाइट रॉबरी है, दिन दिहाड़ी एक तरीके से लोगों से चोरी की जा रही है। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया ट्रेडर भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसी तरह के स्पाइक या एक तरीके से प्राइस मूवमेंट के चक्कर में आप आसानी से फंस सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों ये आसानी से कहना ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रीक ट्रेड गलती से हुए हैं। गलतियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती और इतनी जल्दी नहीं होती। इस तरह की गलतियाँ स्पेशली जहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है कि कुछ बड़े ट्रेडर मार्केट में आते हैं, अपना प्राइस पॉइंट के साथ खेलते हैं, वॉल्यूम पे खेलते हैं और अपना जो प्रॉफिट है निकाल के निकल जाते हैं, और उस पूरे एपिसोड में जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं छोटे मोटे कैपिटल के साथ, वो सारे आसानी से बह जाते हैं अपने नुकसान के साथ। ऐसा ही कुछ 20 अगस्त को भी हुआ था जब 16,450 का कॉल ऑप्शन 80 रुपये से 800 रुपये, मतलब 10 टाइम्स चला गया और फिर वापस उसी ऑलमोस्ट प्राइस लेवल पे आ गया, 90-100 के प्राइस लेवल पे। तो जो लोगों ने स्टॉप लॉस लगा भी रखे थे तो इजीली लेवल पे वो सारे ट्रिगर हो गए और वो एग्जिट हो गए और अपना नुकसान करवा के बैठ गए। कई ट्रेडर्स का नुकसान तो कुछ लाख का भी हुआ, मतलब ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जिनका, और नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं, जिनका 8, 10, 15 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ उसी एक ट्रेड के कारण हुआ है, जो आज की तारीख में फ्रीक ट्रेड मानी जाती है। बहुत ही फैंसी नाम है फ्रीक ट्रेड, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत सारे लोगों को वीक कर जाती है और एक तरीके से उनको मार्केट से भी निकाल देती है।
अभी कितना अजीब है कि एक तरफ सेबी कह रहा है कि हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए ओवरऑल मार्केट को कितना सेफ या सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्जिन रूल को हटाने की चक्कर में सारा का सारा रिटेल मार्केट कितना आसान बन गया है, कितना सेफ बन गया है। लेकिन जब ऐसे फ्री ट्रेड्स होते हैं तो जो बिगिनर कभी आगे बढ़ेगा और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगा के फ्री ट्रेड का नुकसान या शिकार हो जाएगा तो फिर वो मार्केट में कभी नहीं आएगा। तो शायद आप चाहते ही हैं कि मार्केट में सिर्फ बिगिनर ट्रेडर रहे, कोई बड़ा ट्रेडर ना बन पाए, उसकी लाइफ स्पैन नए लोग ज़रूर आए मार्केट में लेकिन ज़्यादा टिके ना, और अगर टिके भी तो कुछ ही लेवल का इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन हमारे ऑप्शंस में अच्छा खासा पैसा ना कमाएं, इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा ना कमाएं, क्योंकि अगर कमाएंगे तो हमें तरीके आते हैं कि किस तरीके से मार्केट से इन लोगों को भगाना है या हटाना है। इंट्राडे मार्जिन रूल ने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है, मार्केट को पुश किया है, रिटेल ट्रेडर को पुश किया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को छोड़ के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आए, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जब वो आए हैं तो आते ही उनका स्वागत कुछ इस तरह से हुआ है कि वो वापस कहीं जाने के लायक नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने घर ही जा सकते हैं, लैपटॉप बंद करके कुछ और काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग शायद अब उनके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। तो एक तरीके से सेबी हैशटैग जो लगाया था, सेबी अगेंस्ट रिटेल ट्रेडर्स, सेबी ब्रिंग मार्जिन बैक, एक्चुअल में कितना ज़रूरी है, जो उसका वैल्यू है, उसका रेलेवेंस है, उसका इंपॉर्टेंस है या डेफिनेशन है। और अगर उनको लगता है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा और अभी आवाज़ नहीं उठेगी, लेकिन ये डेफिनेट है कि इस चैनल पे और डिजिटल ब्लॉगर पे एटलीस्ट ये मुहिम चलती रहेगी, चाहे आप लोगों का ही इंटरेस्ट चाहे कम क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें सपोर्ट करते रहें इस पर्टिकुलर मुहिम में, तो सर्टेन लेवल पे एक पॉइंट इन टाइम पे जाके आप ही के आइडियाज़ के थ्रू ये कुछ ना कुछ बड़ी मूवमेंट बन सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। अगर मार्केट में कुछ भी गलत दिखता है तो हमें ज़रूर बताएं, ट्विटर पे टैग करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और वेबसाइट या ईमेल आईडी पे भी आप हमें लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन तो है ही आपके लिए, यूट्यूब के कमेंट्स में भी आप बताइए जो भी आप गलत फेस करते हैं मार्जिन रूल के थ्रू या कुछ भी नॉर्मल लेवल की ट्रेडिंग के भी, तो सर्टेन लेवल पे हमें बताइए और हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर करने की। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, और होपफुली ऐसी फ्री ट्रेड्स की वीडियो हमें ना करनी पड़े, क्योंकि ऐसी इंस्टेंस ना हो तो बढ़िया, क्योंकि नुकसान काफ़ी लोगों का होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो दोस्तों अगर एक फुटपाथ जिस पे एक नॉर्मल इंसान, काफ़ी नॉर्मल इंसान, ये सब तो रहने दो फिर। दोस्तों अगर एक फुटपाथ जिस पे एक नॉर्मल इंसान को चलना होता है, जो कि नहीं यार, अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों फुटपाथ जिस पे एक नॉर्मल इंसान चलता है, अपना लोकेशन पे पहुंचता है। क्या बोलूं यार। तो दोस्तों फुटपाथ किसके लिए होता है? मैं नहीं बताऊंगा। प्यार से, मोहब्बत से, ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों 1 या 2 दिन पहले निफ्टी ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट